हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले क्रांतिकारी जिसका नाम इतिहास की किताबों में दबा दिया गया, लेकिन जिसकी शहादत आज भी हिंदुस्तान की रगों में जोश भर देती है। काकोरी कांड के चर्चित नायकों में भगत सिंह, बिस्मिल और अशफाक का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उस सपूत को जिसे अंग्रेजों ने गलत पहचान और साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया। वो वीर जिसने गीता हाथ में लेकर वंदे मातरम का नारा लगाकर मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा स्वीकार किया। कौन थे ठाकुर रोशन सिंह? कैसे उन्हें काकोरी कांड में फंसाया गया और क्यों उनकी कुर्बानी इतिहास में गुम कर दी गई? देखिए खास रिपोर्ट, शहीद ठाकुर रोशन सिंह की अमर गाथा। ठाकुर रोशन सिंह को काकोरी कांड में गलत तरीके से फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। उन्होंने हंसते हंसते जान दे दी। भारत के महान क्रांतिकारियों में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन ठाकुर रोशन सिंह को शायद कम ही लोग जानते हैं। ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 को शाहजहांपुर के नवादा गांव में हुआ था। यूपी की राजधानी लखनऊ में काकोरी पुलिस स्टेशन के नजदीक 9 अगस्त 1925 सरकारी खजाने को लूटा गया था। उसमें ठाकुर रोशन सिंह सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। रोशन सिंह को भी 19 दिसंबर 1927 को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। कहा जाता है कि ठाकुर रोशन सिंह की शक्ल केशव चक्रवर्ती नाम के एक और क्रांतिकारी से मिलती है। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि रोशन सिंह ही केशव चक्रवर्ती है। केशव चक्रवर्ती बंगाली अनुशीलम समिति से जुड़े थे, लेकिन ब्रिटिश अफसरों के हाथों में रोशन सिंह चढ़े। रोशन सिंह बमरोली लूट कांड में शामिल थे और पूरे साक्ष्य भी मिले थे। ब्रिटिश हुकूमत ने रोशन सिंह पर काकोरी कांड का दोष मढ़ा और फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि रामप्रसाद बिस्मिल पर खूब दबाव डाला गया कि वो ठाकुर रोशन सिंह का नाम ले ले, उन्हें क्रांतिकारियों के समूह से जुड़ा हुआ बताए। जब अंग्रेज इसमें सफल नहीं हुए तो रोशन सिंह को दूसरे गंभीर आरोपों में सजाए मौत दे दी गई। इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट और वायसराय से अपील भी की गई, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। ठाकुर रोशन सिंह ने 6 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल से अपने दोस्त को पत्र लिखा था। इसमें एक हफ्ते बाद फांसी दिए जाने की जानकारी थी। उन्होंने लिखा था कि भगवान से दुआ करें और कतई शोक ना करें, मेरी मौत खुशी की वजह होगी। उन्होंने लिखा था कि 2 साल से परिवार, बीवी, बच्चों से दूर रहने और भजन संगीत में रम जाने से मोह माया भी कम हो गई है। अब मैं आराम की जिंदगी जीने के लिए जा रहा हूँ। जिंदगी जिंदा दली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। कहा जाता है कि फांसी वाले दिन उन्होंने काल कोठरी को छुआ और गीता हाथ में लेकर फांसी घर की ओर चल दिए। फांसी के फंदे को चूमने के बाद रोशन सिंह ने वंदे मातरम का नारा लगाया और फिर शहादत दे दी। फांसी के बाहर रोशन सिंह का पार्थिव शरीर बाहर लाया गया तो वहां खड़े हजारों लोगों ने अमर रहे का नारा लगाया। मेडिकल कॉलेज के बाहर उनकी मूर्ति लगाई गई है, जहां आज भी सैकड़ों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने जुटते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ठाकुर रोशन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐसे महान राष्ट्र नायक हमेशा हमारे हृदय में जीवित रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा ठाकुर रोशन सिंह ने काकोरी ट्रेन एक्शन के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर क्रांतिकारियों के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत किया था। ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा चूमकर हमें आजाद भारत की सांसें दी। आज हम खुली हवा में जी रहे हैं तो जरूरी है कि उन शहीदों को सिर्फ याद ही नहीं, बल्कि उनके सपनों का भारत भी बनाए। शहीद कभी मरते नहीं, वे इतिहास में नहीं, हमारी रगों में बसते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।